अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स होता क्या है। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक ओरिएंटेशन क्लास है। जो भी स्टूडेंट्स मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले जो है वो ये वीडियो देख लें ताकि उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ आपको, तो मेरा नाम अक्सा मलिक है और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 7 years का मुझे एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं ही आपकी मेंटोर हूँ, कोच हूँ, मैं ही आपको सिखाऊंगी डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सीखने से पहले, मेरे कोर्स में इनरोल करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो हम ज़रा जानते हैं। या हम पेंट पे चले जाते हैं। ये मैंने कुछ कीड़े मकोड़े ड्रॉ किए हैं, अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स होता क्या है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ ज़रा। ये बैग लग नहीं रहा है कहीं से भी, लेकिन आप इसको कंसिडर कर लें कि ये बैग है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल एक दी है बैग की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बैग सेल कर रहे हैं। तो बैग सेल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो उसकी कॉस्ट है, कि आपने बैग, आपको कितने रुपए का पड़ा है बैग, आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है बैग की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 रुपये का आपको बैग पड़ा है, मतलब जिस होल सेलर से आपने ये बैग परचेज़ किया है उसने आपको 2500 रुपये का ये बैग दिया है, ठीक है। अब आप इसको बेचना चाह रही हैं 5000 रुपये का, मतलब 2500 का बैग आपको मिला और 2500 का प्रॉफिट रख कर वो 5000 का बैग बेचना चाह रही हैं, ठीक है। तो आप बेच सकती हैं, बिल्कुल बेच सकती हैं। अब आपने ये बैग एक इंसान को बेचना है, 2 को बेचना है, 3 को बेचना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने एक को बेचा तो 2500, ठीक है, एक बैग पर आपका 2500 बचेगा। इसी तरह आपने दूसरा बैग बेचा दूसरे इंसान को, तो फिर आपका 2500 बचेगा। फिर तीसरा बैग बेचा, तीसरा। अब हम अगर चाह रहे हैं जी मैं चौथा बैग भी बेच दूँ, ये भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, चौथा इंसान भी पैदा कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा इंसान बना है। तो ये अब मैं चाह रही थी चौथा बैग भी मैं बेचूं चौथे इंसान को, तो चौथा बैग भी बेच देती हूँ। तो 4 लोगों को आज के दिन, फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने 4 लोगों को ये बैग बेचा। एक बंदे को बैग बेचने से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 2500, क्योंकि मेरा बैग 5000 का था और उसकी कॉस्ट 2500 की थी। तो 2500 मेरा प्रॉफिट है। और यही बैग अगर मैं 4 लोगों को बेचती हूँ तो 2500 का मेरा प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 से। आपके सामने ये मैं अगर 2500 का प्रॉफिट कर लेती हूँ, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 10,000 आ गए। 10,000 का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट ये बैग का बिज़नेस दे जाएगा, एक दिन का प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपना बैग सेल करना है, क्योंकि आप बैग सेल कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है। ये दुनिया को तो नहीं पता कि आप बैग सेल कर रहे हैं। अब दुनिया को बताने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें जाना होगा फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऐड रन करते हो। अब ऐड किसे कहते हैं, ये जो आपके सामने भी मैंने खोला हुआ है इसको ऐड कहते हैं। अब ये जो पेज है नर्चर के नाम से, ये जी आई थिंक ये क्या बेच रहा है, ये कोई दवाई वगैरह कुछ बेच रहा है। तो अब ये जो बेच रहा है ये बेसिकली क्या है, इसका ऐड है, लिखा हुआ है सेव रुपीज़, सेव मनी। इट मीन्स कि ये 1160 रुपये की आपकी बचत दे रहा है। इट मीन्स कि कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहा होगा। अब हम ऑर्डर नाउ करते हैं अगर, तो ये मेरे सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, इसकी स्टोर खुल जाएगा जो कि इसने शॉपिफाई पे बनाया है। अभी इसका स्टोर मेरे सामने आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3590 की अपनी ये प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट अपनी 3500। अब ये देखें इसका स्टोर कितना प्यारा बना हुआ है। मैंने किया क्या है, मैं फ़ेसबुक पर आई हूँ, मैंने देखा है मेरे सामने ये ऐड आया। मैं बस ऐसी फ़ेसबुक की रील जो है, जो आप अपनी न्यू फीड जो है वो अपनी आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने ये आता है। इस तरीके से ये आपके सामने ऐड आ गया, आपको ये पसंद आया, आपने इसको ऑर्डर नाउ किया, आप इसको ऑर्डर नाउ कर देंगे, परचेज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई बैग की मिसाल, जिस तरह मैं कोई, मेरे सामने कोई बैग आ जाए, मैं कोई और देखती हूँ ऐड, अगर बैग आ गया मेरे सामने तो ये देखें, ये आ गया मेरे सामने बैग। बैग की मिसाल मैं चूँकि आपको दे रही हूँ इसलिए मैंने बैग का आपको ऐड दिखा दिया। ज़रूरी नहीं कि आप बैग सेल करें, फिर वही वाली बात मैं बताऊँगी दोबारा आपको। तो ये बैग आपके सामने आ गया, मुझे अच्छे लग रहे हैं बैग, मैंने शॉप नाउ की है। ये वाले मैं
बंद कर देती हूँ वेबसाइट। पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या मसला है, इनका स्टोर ही नहीं बना हुआ, इनके स्टोर में कोई मसला आ रहा है। हम दूसरा देख लेते हैं, ये देखें, ये वाला फॉर एग्जांपल। अब इनका ऐड देखें, क्या वीडियो बेस्ड ऐड है। कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, या आप स्कूल पे कहीं जाना है तो आप डेफिनेटली इसको ले। तो ये देखें, ये इनका ऐड है, वीडियो ऐड है बेसिकली। अब देखिए पिक्चर ऐड भी मैंने आपको ऊपर दिखाया, पिक्चर ऐड किस तरह का होता है। पिक्चर ऐड ऐसे होता है, ये ऐड 50% ऑफ, ये सब चीज़ें। और वही ऐड नीचे आ रहा है वीडियो ऐड में, ये रहा वीडियो ऐड। रिज्यूम वीडियो कर लेती हूँ। अब आप इनके अगर फेसबुक पेज पर जाएंगी, फेसबुक पेज इनका देख लेते हैं हम एक दफ़ा। ये रहा, कितना प्यारा और कितना अच्छे तरीके से इन्होंने अपना जो है फेसबुक पेज बनाया हुआ है। कवर फ़ोटो देखें, लोगो देखें, बाकी इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स को अपना बैग जो है कैरी करवा के पिक्चर्स ली हुई हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या कर रही हैं, अपना ऐड चला रही हैं फेसबुक पे। वो मैंने आपको दिखा दिया था इनका ऐड, वो ऐड फेसबुक पे चला रही हैं। तो आपके सामने और मेरे सामने ऐसे ऐड आते हैं जिनको देखकर आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल अगर अपने स्टोर की दे दूँ, अब जैसे ये मेरा स्टोर है अर्बन ग्रूव, ये मेरा स्टोर है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट अपनी खोल के दिखा देती हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट है, ये है बच्चों का फीडर जो है। ये मैंने खैर अपना एक स्टोर रखा हुआ है, यहाँ पर मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत इसको दे देती हूँ। अदरवाइज़ ये अच्छा खासा मुझे ये स्टोर जो है वो अर्निंग करके दे देता है। बस थोड़ा बहुत मुझे टाइम देना पड़ता है, ये भी नहीं कि पूरा पूरा दिन बैठी हुई हूँ कर रही हूँ काम। तो ये 1599 की मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना खूबसूरत, ये देखें कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये पूरा स्टोर मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। ये की चार्जर जो है, की चेन चार्जर भी मैं सेल आउट करती हूँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मेरे स्टोर पर। तो इस तरह का स्टोर बनाना मैं सिखाऊंगी अपने कोर्स में कि स्टोर कैसे बनाना है। क्योंकि जब आपका स्टोर बन जाता है ऐसा, उसके बाद आपने लगाना होता है ऐड। जब आप ऐड लगाओगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक में आपको लोगों को नज़र आएगा आपका ऐड। जब लोगों के सामने आपका ऐड आएगा तो लोग उस पर क्लिक करके आपके स्टोर पर पहुँच कर परचेज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्टोर है, आप बच्चों का फीडर बेच रहे हो, ठीक है। और आप में से कुछ लोग की चेन बेच रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो लोग आएंगे यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह पुट करेंगे और इस तरीके से परचेज़ कर लेंगे। तो ये स्टोर बनाना और ऐड रन करना फेसबुक पर मैं सिखाती हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये क्लियर करनी है कि आप ये सब, ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरी, इसको देख के परेशान ना होइएगा कि ये प्रोडक्ट तो चलो मैम के पास हैं तो मैम सेल कर सकती हैं, मैम की पता नहीं खुद की फैक्ट्री है। भाई ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। मैं असल में नई सारी प्रोडक्ट्स हंट की हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है, कैसे होती है, कहाँ से प्रोडक्ट फाइंड की जाती है, किस तरह बेची जाती है, तमाम चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाऊंगी। जाहिर सी बात है ओरिएंटेशन क्लास है तो इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी जब आप कोर्स में एनरोल करेंगी, मुझसे सीखेंगी, मेरे कोर्स में हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में कवर्ड है। साथ में मेरी मेंटोरशिप भी है, गाइड भी मैं साथ साथ करती हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये तमाम चीज़ें मेरे कोर्स में भी कवर है, मैं बताती भी हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेना है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जी मैम हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, हम कहाँ से सेल करेंगे और ये वो। अब मैं आपको एक बताती हूँ एक बात। HHC एक प्लेटफॉर्म है, ये रहा, ये ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म है। तो खैर मेरा अकाउंट खुला हुआ है, इस पर मेरा प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिर्फ समझें कि कुछ दिनों का प्रॉफिट है, ये 29,000 समथिंग के। अब ये आई थिंक 4 डेज़ का मेरा ये प्रॉफिट है, ये 4 डेज़ का प्रॉफिट है 29,000 समथिंग। ये HHC मैंने आपको दिखा दिया, मेरा प्रॉफिट भी दिखा दिया। तो ये HHC एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर जो है वो प्रोडक्ट अपनी जो है वो सेल आउट कर सकते हो, मतलब हंट कर सकते हो वहाँ से। और प्रोडक्ट हंट करने के बाद जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप HHC को यूज़ करते हो एज अ ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट उठाते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपका ये क्वेश्चन होगा जी मैम हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है और अब हम उसको सेल कैसे करेंगे। तो मैंने तो ये बता दिया आपको कि भाई आप HHC से या किसी ऐसी जगह से प्रोडक्ट हंट करोगे, उसके बाद सेल करोगे। अब आप बोलोगे मैम प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या है? कि प्रोडक्ट
मतलब हंट करने के बाद हमें क्या अपने पास स्टॉक मंगवाना होगा फिर हम उसको सेल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक नहीं मंगवाना होता। अब जैसे ये मेरा स्टोर है, स्टोर पर मैंने क्या किया हुआ है, आप देखो तो मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है। मैंने अपने पास पूरा कमरा नहीं भरा हुआ, स्टॉक मंगवा के नहीं रखा हुआ, जस्ट सिर्फ पिक्चर लगाई है। HHC से पिक्चर ली और पिक्चर लगा दी। HHC का मैंने आपको बता भी दिया अकाउंट का कि HHC से मैंने पिक्चर जस्ट लगा दी। और जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया, किसी ने मुझे ऑर्डर किया, तो मैंने उसी वक्त HHC पे गई और मैंने बोला भाई मुझे जो है ना ये एड्रेस वगैरह उस बंदे का मैंने डाल दिया। अब HHC क्या करेगा, ये फीडर उसके पास था वो उठाएगा और उस बंदे को डिलीवर कर देगा, और बाकी का जो प्रॉफिट होगा मेरा वो मेरे बैंक अकाउंट में भेज देगा। अगर मैं एग्जांपल दूं पेंट पे, कि जैसे बैग था, अब बैग जो है वो मैंने HHC से लिया और बैग की पिक्चर अपने स्टोर पे लगा दी, ठीक है। अब जब मैंने ऐड रन किया, जब मेरे पास ऑर्डर आया, एक बंदे ने बोला कि जी मुझे भिजवा दो, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 4 बंदों ने बोला जी मुझे भिजवा दो। मैंने चारों बंदों के एड्रेस HHC में जाकर डाल दिए और HHC ने क्या किया, इन चारों बंदों के घरों में वो बैग पहुंचा दिया। अब इन चारों बंदों का जो प्रॉफिट था 2500 2500 2500 2500, जो कि 10,000 प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट मेरे बैंक अकाउंट में HHC वालों ने डाल दिया। जो प्रॉफिट मैंने अभी आपको थोड़ी देर अपना दिखाया था, थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग होती है। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो खैर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये समझ लें कि डीपली इस कोर्स में कवर हैं ये सब चीज़ें, और मैं ख़ुद भी आपको पर्सनल मेंटोरशिप दूंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में ये सब चीज़ें मेरे कोर्स में कवर्ड हैं। ये तो जस्ट सिर्फ मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आप जब प्रैक्टिकली चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी कुछ चीज़ें आपके ऊपर से भी जाएंगी तो जाने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं, मार्केट से उठाते हैं यानी HHC से उठाते हैं कम रेट्स में, ठीक है, और आप उसको सेल करते हैं अपने मनचाहे रेट्स पे, अपने प्रॉफिट के हिसाब से सेल करते हैं। HHC वाले आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देते हैं और जो आप उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कट कर लेते हैं, सिंपल। और आपको इसके लिए अपने पास प्रोडक्ट मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ई कॉमर्स, ठीक है। इसको ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं दूसरे वर्ड्स में। और ये मैं शॉपिफाई पर स्टोर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। हाउ मच मनी यू कैन अर्न इन ई कॉमर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी हम कितना जो है वो अर्न कर सकते हैं ई कॉमर्स में। तो ये चीज़ भी जो है वो मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो सेल्स आप देख रहे हैं 3,49,974 रुपीज़ की सेल्स, ये मेरे शॉपिफाई स्टोर की ही सेल्स हैं। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया है अर्बन ग्रूव, ये देखें अर्बन ग्रूव लिखा हुआ है, ये मेरा शॉपिफाई स्टोर है, इसका सेल्स डैशबोर्ड ही मैंने खोला हुआ है। तो ये समझ लें कि ये मेरी कुछ दिनों की सेल्स हैं और इस पर मैं इतनी मेहनत भी नहीं करती हूँ, और ये स्टोर बस समझो चल ही रहा होता है साथ साथ। तो माशाल्लाह से उसकी आप सेल्स चेक कर सकते हैं। 3,49,000 मतलब 3.5 लाख रुपए की इसकी सेल्स हैं, जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन 1.5 लाख रुपया लगा लें तो 1.5-2 लाख रुपये इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो ये पर मंथ जो है वो मुझे आ ही रहा होता है 1.5-2 लाख रुपये। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस सिर्फ ऐड चला देती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐड चलाती हूँ, मेरे पास ये सेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। और मैं अगर इसके ऑर्डर की भी बात करूँ, मैं आपको ऑर्डर्स भी खोल के दिखा देती हूँ। बोलेंगे जी मैम पता नहीं ऐसी अपनी तरह शोशा मार रही हैं, हालांकि मैंने भी आपको अपने अर्बन ग्रूव स्टोर का दिखाया भी है, जो बच्चों वाला फीडर वाला दिखाया है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मेरा स्टोर है, उसी का सेल्स डैशबोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो अर्बन ग्रूव मेरा स्टोर है, इसी का मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रही हूँ। ये रहा, ये मेरा डैशबोर्ड है, सेल्स डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, कस्टमर के नाम भी देख सकते हैं, दानियाल, ये सब इन लोगों ने सारी चीज़ें ये ऑर्डर्स किए हुए, ठीक है। अब ये जो मेन चीज़ है ये सेल्स है, कि ये सेल्स कैसे निकलेंगी। तो ये सेल्स ही निकालने के लिए आप मेरे पास आएंगे, सीखेंगे कि मैम जी ये सेल्स कैसे निकलेंगी, ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो इसी चीज़ के लिए मैंने एक छोटी सी बेसिक आपको चीज़ें समझाई हैं कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगी, प्रॉपर आप उसी में सीखेंगी। तो सब जस्ट बेसिक्स हैं आपको दिखाने के लिए, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कि मैम ये होगा कैसे और ये करना कैसे और हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये आप और इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ
कि ये जो मैं आपको अपने स्टोर की सेल्स दिखा रही हूँ, ये तो वो स्टोर है जिस पर मैं बिल्कुल ही टाइम ही नहीं देती हूँ। ये तो बस समझे ही मैंने ऐसे ही डमी स्टोर बनाया हुआ है, ऐसे ही मतलब मेरी किचन इनकम चलती रहे, मेरे खर्चे वर्चे निकलते रहें, जो ऊपर नीचे के खर्चे होते हैं, बिजली के बिल, ये वो किराया वगैरह, फजूल के ऊपर के एक्सपेंसेस, ये वो मेरे इससे आराम से निकल जाते हैं। हालांकि बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हूँ मैं इस स्टोर पे, तो आराम से मुझे ये 1.5-2 लाख रुपया कमा के दे रहा है। और ये मेरे 4-5 स्टोर्स में से सिर्फ एक स्टोर है जो मुझे एक हफ़्ते का इतना निकाल के दे रहा है। तो एज अ बिगनर आप जब स्टार्ट करेंगी तो आप ईज़िली इतना आराम से कमा सकती हैं। 1.5-2 लाख से भी कई गुना ज़्यादा कमा सकती, करोड़ों में आप कमा सकती, लाखों में कमा सकती, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दें। मैं तो कभी इतनी पोटेंशियल है, लिखा हुआ है ना, हाउ मच मनी यू कैन अर्न इन ई कॉमर्स, आप लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो मैंने आपको आंसर दे दिया विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको अपना एक स्टोर दिखाया है शॉपिफाई का। अच्छा जी, नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। तो बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स के बारे में अगर बात करें, अच्छा ये जो मेरा आपको मैं स्टोर दिखा रही हूँ शॉपिफाई का, अर्बन ग्रूव का, तो ये समझें कि ये मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ही स्टार्ट किया है अपना ये स्टोर। और ये 2 हफ़्तों में ही मुझे ये 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते की मेरी कैंपेन चली, जिसमें इसने मुझे 3.5 लाख रुपए की सेल्स जनरेट करके दी हैं, और जिसमें से ये समझ लें कि 1.5-2 लाख रुपए का इसने मुझे प्रॉफिट आराम से दिया है। तो अब आप ख़ुद ये चीज़ सोच सकते हैं, ये तो खैर मेरे 8-10 स्टोर्स चल रहे हैं डिफरेंट, मैं दूसरे काम भी करती हूँ। तो ये जो स्टोर है ये अभी सिर्फ मुझे इसने 1-1.5 हफ़्ते में इतना इसने प्रॉफिट कमा कर दिया है, और आगे ये महीने में आप खुद सोच लें कि कितना ये 4-5 लाख का अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट दिए जाएगा। तो ये चीज़ काइंडली माइंड में रखिएगा कि ई कॉमर्स की पोटेंशियल हद से ज़्यादा अच्छी खासी पोटेंशियल है। अगर आप सही तरीके से काम सीख जाते हैं, प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी, आपने सही प्रोडक्ट हंट कर ली, तो ये समझें कि ये लाखों और करोड़ों की गेम है। तो अब हम बात करते हैं ज़रा बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स की। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बाहर जॉब करना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बाहर जॉब करना नहीं चाहती हैं, वो कहती हैं जी हम घर बैठ कर ही ऑनलाइन अर्न करें, तो ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छी बात है कि ई कॉमर्स में पोटेंशियल तो मैंने आपको ख़ुद दिखा दिया, सेल्स भी दिखा दी, प्रॉफिट तक दिखा दिया, आपको ये तक बता दिया कि काम कैसे करना है। तो आप इन सब चीज़ों को सीख कर, अगर आप ये चाहते हैं जी मैं 1 रुपया ख़र्च ना करूं, क्योंकि ज़ाहिर आप ऐड चलाएंगे, तो जब आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो फेसबुक एटलीस्ट 500 रुपया मांगता है कि आप एटलीस्ट मिनिमम बजट 500 रुपये खर्च करें, ताकि हम आपका ऐड लोगों तक दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने में पैसे लेता है आपसे फेसबुक, ठीक है। तो वो 500 रुपये का मिनिमम आप ऐड लगाते हो 1 दिन का, ठीक है, तो आपको फेसबुक कस्टमर्स ला कर देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं जी मैं 500 रुपये भी नहीं खर्च करता, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जी मैं 500 रुपये भी खर्च ना करूँ और मुझे जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप ये कर सकती हैं, यही स्किल सीख कर स्टोर बनाना, स्टोर कैसे बनाना है और जो है वो फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है, ये तमाम चीज़ें सीख कर आप अपनी सर्विसेज भी दे सकती हैं। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकती हैं दूसरे लोगों, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर्स बहुत हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि काम करना कैसे है, और ना उनके पास, अगर जिनको पता भी तो उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं, तो वो कहते हैं जी हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें प्रॉपर स्टोर बना कर दे दो और ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दे दो जो हमें पैसा कमा कर दे। तो वहाँ उनके लिए डिजिटल मार्केटर्स काम आते हैं। तो आप जितना एफिशिएंटली काम करेंगी, सीखेंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यही बेनिफिट है इस कोर्स का, कि एक बेनिफिट नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करें वहीं से आप अर्निंग कर सकें, या आप बाहर जाकर जॉब करें वहीं से आप अर्निंग कर सकें। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे इस कोर्स के। शॉपिफाई का मतलब क्या है? शॉपिफाई का मतलब अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये जो स्टोर बनाया हुआ है, ये शॉपिफाई पर बनाया हुआ है स्टोर। और ये जो मैंने अपनी आपको सेल्स दिखाई है, ये शॉपिफाई की सेल्स दिखाई है, उसी स्टोर की, फीडर वाले स्टोर की, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो इसी पर शॉपिफाई पर मैं काम करना सिखाती हूँ। शॉपिफाई भी बेसिकली अमेज़ॉन की तरह होता है, बट अमेज़ॉन अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं शॉपिफाई अमेज़ॉन पे काम करना नहीं मुनासिब समझती, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हो गए कोर्स के। अब इसके अलावा आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कोर्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरे कोर्स करने की? अब बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, कहती हैं मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई हाउसवाइफ के लिए तो मैंने ये
इदारा खोला है, समझेंगे इंस्टीट्यूट क्या लिखा हुआ है, डिजिटल डिवास इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो है ही स्पेशली वुमेन के लिए। तो आपको मेरे रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिलेगा, ये नहीं कि जी आपको कहीं पर आकर सीखना है, ये झंझट ही मैंने ख़त्म कर दी है कि आपको कहीं आकर सीखना है। उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं कि फ़िज़िकली आप जाकर कहीं पर सीखो। मैंने पूरा कोर्स मेहनत के साथ एक रेडी किया है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कसर रह जाती है फिर बाकी कि आप जी फिज़िकली आकर सीखो, क्योंकि आपने स्क्रीन पर देखकर सीखना होता है, आपने कोई मेंटोर के फेस पर देखकर नहीं सीखना होता। तो ये चीज़ काइंडली अपने माइंड में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे, ये नहीं कि मैंने जी कोर्स दे दिया और अब आपका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे मेंटोर पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं कि कोर्स उनको बस इस चीज़ से मतलब है कि हम कोर्स दे दें और बाकी जो है पलट के पूछें भी ना स्टूडेंट से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता। मैं जब रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने लाइव सेशंस का एक्सेस देती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और जब मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हूँ तो साथ में मेरी गाइडेंस होती है, सपोर्ट होती है। वो लाइफ टाइम के लिए मेरी गाइडेंस है कि कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कहीं आप स्टक हो गए हो लेक्चर्स में, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर भी जब आप डिटेल्स मुझसे लेते हैं तो मैं ख़ुद ही आंसर करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। मैंने कोई सेल्स गर्ल भी नहीं रखी हुई बीच में कि जो आपको गाइड करे, क्योंकि सेल्स गर्ल बेसिकली या सेल्स बॉय हो जाए, वो बेसिकली इनको खुद कुछ नहीं आता तो वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड ही करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं सेल्स गर्ल सेल्स बॉयज़ रखे हुए हैं, बट बेसिकली होता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट से खुद ही डील कर रही होती हूँ। आपने अगर मुझसे बात की होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो इस तरह से है। बाकी फ़र्दर रिक्वायरमेंट ये है कि अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आके पूछती हैं, मैम जी मैं हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी? तो भाई ऑब्वियसली आप कर पाएंगी। मैं ख़ुद भी हाउस वाइफ हूँ, मैं ख़ुद भी लोगों को सिखा रही हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, प्लस मेरे डिफरेंट शॉपिफाई स्टोर्स भी हैं, मैं वो भी रन कर रही होती हूँ। तो मैं ख़ुद भी हाउस वाइफ हूँ। मैं जबकि एक हाउस वाइफ होकर काम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास 55 साल ख़वातीन भी आती हैं, 25 साल भी आती हैं, 35 साल भी आती हैं, 5 क्लास का बच्चा तक मेरे पास इनरोल करता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक रही बात एजुकेशन की कि जी मैम मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है या मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, तो कोई एजुकेशन का भी मसला नहीं है मेरे कोर्स में। तो आप जितनी भी एजुकेटेड हों उससे कोई लिंक नहीं है, या आप अंडर मैट्रिक हैं या आप एजुकेटेड नहीं हैं या हैं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है मेरे कोर्स का। मेरा कोर्स मेरा कोर्स ख़ुद एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो उसको किसी एजुकेशन की नीड नहीं है, ठीक है। आप सिंपल अपना इंग्लिश में अगर नाम लिख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, तो वो भी इनफ है, ठीक है, मेरे कोर्स को करने के लिए। एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट है। रही बात आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की कि जी मैम मेरे पास तो मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं, क्या ये मैं कोर्स कर सकती हूँ? तो जी बिल्कुल आप ये कोर्स ईज़िली कर सकती हैं। इस कोर्स के लिए आपको कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर की नीड नहीं है। हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप मोबाइल पर ईज़िली ये काम कर सकती हैं। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स भी हमने कर लिया। नाउ अगला क्वेश्चन, वाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सीखना चाहिए, इसकी स्कोप क्या है? तो भाई सिंपल बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप घर बैठकर फ्री टाइम यूज़ करिए, फेसबुक फ्री में मतलब टाइम अपना पास करिए और अपना जो है वो टाइम वेस्ट करिए फेसबुक स्क्रॉल कर करके। तो वही फेसबुक अगर आप अपना जो है वो काम करें उस पर, और अगर अपना टाइम आप काम में लेकर आएँ, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें काम करते हुए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा। आप घर वालों को भी सपोर्ट कर पाएंगी, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, हर किसी को आप सपोर्ट कर सकती हैं। इवन तो अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप उठा सकती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स से आपको फ़ायदा ही होगा, आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ये वो एजुकेशन है। कंटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का। 2 मंथ्स का मेरा ये कोर्स है, ठीक है। अब 2 मंथ्स के कोर्स में आप जो है रहते हुए चीज़ें सीखेंगी भी और साथ ही साथ आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह की है अर्निंग स्टार्ट। ऑलरेडी मेरी फेसबुक पेज पर मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मौजूद हैं और मेरे फीडबैक्स मौजूद हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ के साथ मेरी फेसबुक पेज पर मेरे स्टूडेंट्स के अर्निंग प्रूफ्स मौजूद हैं, ठीक है। और बाकी कंटेंट की अगर बात करें कि मेरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स तो मैं सिखाती हूँ, लेकिन फ़र्दर अगर आप जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्या सिखा रही हूँ, तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ।
ये मेरी वेबसाइट है डिजिटल डिवास की, ठीक है। यहाँ पर ये दो डेमो क्लासेस भी अपलोड हैं। और अगर मैं ये बताऊँ कि कंटेंट क्या है मेरे कोर्स का, तो मॉड्यूल नंबर 1 है डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करनी है, सब चीज़ें इसमें ऐड हैं। प्लस मॉड्यूल नंबर 2 है मेटा एड्स। मेटा एड्स का मतलब ये है कि फेसबुक एड्स किस तरीके से लगने हैं, कैसे लगने हैं, वो मैं बताऊंगी। मॉड्यूल नंबर 3 है, मॉड्यूल नंबर 4 है टिकटॉक एड्स एंड मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 5 है प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट कौन सी हंट करनी है, कैसे हंट करनी है, मैं सिखाऊंगी। मॉड्यूल नंबर 6 है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि ऐड कैसे, क्योंकि मैंने अभी जो आपको ऐड दिखाया वीडियो में और पिक्चर में, उसको डिज़ाइन भी तो करना होता है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब मॉड्यूल नंबर 7 में शॉपिफाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। शॉपिफाई बेसिकली आप इस पर अपना स्टोर बनाते हो, वो भी इस चीज़ में मतलब मेरे कोर्स में कवर्ड है शॉपिफाई। तो बेसिकली मेरे कोर्स में हर चीज़ कवर्ड है कि ई कॉमर्स का बिज़नेस करना कैसे है, प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, कैसे सेल करनी है, और कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करनी है, और प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, ऐड कैसे चलाना है, ऐड डिज़ाइन कैसे करना है, तमाम चीज़ें मेरे कोर्स में ऐड हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू मेक मनी वाया ई कॉमर्स। अच्छा, कितना टाइम लगता है पैसे बनाने में ई कॉमर्स में। देखें, इस चीज़ का तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट जो ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं वो 1 मंथ के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट कर दें। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, वो साथ साथ सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं काम, वो 2 मंथ्स में भी स्टार्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं कि जो सिर्फ कोर्स लेकर साइड में डाल देते हैं, जो कुछ नहीं ज़िंदगी में करते, और उन बोलते हैं बस जी कोर्स ले लिया ठीक है अब साइड पर डाल दो, तो वो तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, उन्होंने तो अर्निंग करनी ही नहीं होती। तो बात सारी ये है कि जब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने स्टेप्स बताए होंगे आपने उनको प्रॉपर फॉलो करना है, मेरे कोर्स को प्रॉपर फॉलो करना है, साथ में मेरी गाइडेंस और मेंटोरशिप चलेगी। तो आप इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ आप जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जहाँ पर आपने अपना ऐड लगाया, जैसे ही आप अपना ऐड जो है वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर डालेंगे, वहीं पर आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जिन जिन लोगों को आपका ऐड दिखेगा तो लोग ऑर्डर आपको आपके स्टोर पर जाकर ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब आप आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी खुद ब खुद जो है वो सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको कवर कर दी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है बताने की, और ओरिएंटेशन क्लास में जो जो चीज़ें बता सकती थी, कवर कर सकती थी, और आसान वर्डिंग में समझा सकती थी, वो मैंने समझा दी हैं। स्टिल कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और नंबर ऑलरेडी मेरे जो है वो मेंशन है, मेरे पेज पर भी मेंशन है, प्लस जो है वो मेरे ऐड पर भी मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।